लग्न कुंडली को या चंद्र कुंडली को, दोनों को ले सकते हैं। यदि आप अच्छे से, आपको आपकी ज्योतिष की समझ है, तो लग्न से पंचम भाव, सप्तम भाव, और पुनः चंद्रमा से पंचम और सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह हो, या वह अपने स्वामी से संबंध बना रहे हो, जैसे मेष लग्नी कुंडली है तो सप्तम भाव में शुक्र स्वयं बैठा हो, या वहां चंद्रमा बैठे हो। यदि चंद्र कुंडली लेकर चल रहे हैं और चंद्रमा दसम भाव में बैठा है, तो दसम से ठीक सप्तम भाव में हम देखेंगे कि क्या वहां उस सप्तम भाव का स्वामी बैठा है या शुभ ग्रह बैठा है। यदि वहां शुभ ग्रह विराजमान है, या वहां उस भाव का स्वामी बैठा है, तो उन भावों की शुभ फल की प्राप्ति होती है। अर्थात विशेषकर सप्तम भाव की शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसका बहुत बेहतर आप यूज कहाँ करेंगे? इसका बहुत बेहतर आप यूज करेंगे अपने किसी के कुंडली के ऊपर विवाह विचार के लिए। क्या इस व्यक्ति का विवाह होगा या नहीं होगा, इस विचार के लिए आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र का आप उपयोग ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति का प्रश्न आपके पास आया है कि भाई हमारा विवाह कब होगा, तो उससे पहले देखना यह तो आवश्यक है इसका विवाह होगा या नहीं होगा। तो यदि वहां उस भाव का, अर्थात उससे पंच सप्तम और उससे पंचम भाव का स्वामी लग्न से या चंद्र से हो, वह उस भाव को देख रहा है, उस भाव से संबंध स्थापित कर रहा है, या शुभ ग्रह वहां बैठे हैं, तो स्थितियां यह बनती है कि उस व्यक्ति का विवाह सुनिश्चित होगा। यदि बिजनेस के लिए वो व्यक्ति पूछने आपसे आया है, तो आप निसंकोच कह सकते हैं भैया बिजनेस कर लो। यदि वह व्यक्ति किसी रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो आप बताइए हाँ आप कर सकते हैं। यदि व्यक्ति पूछ रहा है कि अब मैं ध्यान कर सकता हूँ, क्योंकि सप्तम भाव ध्यान है, आप कहिए कर सकते हैं। यदि व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि भाई हम कहाँ पूर्ण होंगे, हम कहाँ जाकर पूर्ण होंगे, और सप्तम भाव में जो भी ग्रह आपको दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, शुक्र दिख रहा है, शनि दिख रहा है, उस ग्रह से उस व्यक्ति को अलाइन कर दीजिए। व्यक्ति पूर्ण हो जाएगा। उसका मन जो है ना वो स्थिर अवस्था में चला जाएगा। जो हम कहते हैं आत्मबोध और तत्वबोध की प्राप्ति करना, आत्मबोध की प्राप्ति उस व्यक्ति को हो जाएगी यदि हम सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसे यूटिलाइज कर लें, उसे कंट्रोल में ले लें। तो क्योंकि हर भाव से सातवां भाव उसका पूर्ण है, वह भाव उसे पूर्ण कर देता है। तीसरा शिष्य है तो नौवां गुरु है। और हर भाव से नवम भाव उसे शिक्षा देता है, एक गुरु के रूप में। ये तो आज का विषय नहीं है। जैसे सप्तम भाव को लेकर चल रहे हैं, तो सप्तम से नौ तीसरा भाव होता है। तीसरा भाव बहुत अच्छे से हमारे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस सप्तम है लेकिन मार्केटिंग तीसरा है। यदि आपकी मार्केटिंग नहीं है तो बिजनेस आपका नहीं है। आपका दाम्पत्य जीवन भले सप्तम हो, द्वादश हो, लेकिन उस भाव की शिक्षा, अर्थात उस भाव को कैसे आपको चलाना है, नीति नैतिकता से कैसे उस पर काम करना है, वो आपको तीसरा भाव बताएगा। जितने शासन में शिष्य रहता है उतने शासन में गुरु नहीं रहते हैं। कड़वा है लेकिन स्पष्ट है। शिष्य को पता है कि भाई हमें गुरु के आदेश का पालन करना है। आगे बढ़ें। लेकिन वहीं लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली में सप्तम भाव और पंचम भाव, पंचम भाव को इसलिए यहां लिया गया है
क्योंकि सप्तम से वो एकादश है, अर्थात सप्तम भाव के अच्छे और बुरे फल की प्राप्ति कौन कराएगा? वो पंचम भाव कराएगा। यदि पंचम भाव पीड़ित है तो सप्तम से लाभ जो होगा वो देगा। यदि पंचम पीड़ित हो गया तो लाभ देगा नहीं, वो नुकसान देके बैठ जाएगा। इसलिए पंचम को सप्तम के साथ सदैव रखा गया है। जैसे एक योग यह भी आप देख लीजिए कि यदि पंचम का स्वामी सप्तम में गया है, तो बराह मिहिर जी कहते हैं अपने पुस्तक बृहद जातकम में, वो यह बताते हैं कि यदि पंचम का स्वामी सप्तम में जा रहा हो तो व्यक्ति या तो पुत्रहीन होता है, उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, और या तो यदि संतान की प्राप्ति उससे हुई भी है तो उस संतान संबंधित सुख उसे प्राप्त नहीं होता है, और खासकर पुत्र के लिए कहा गया है। और ऐसी चीजें जो हैं वो घटित होती हैं, लेकिन कब? जब उस व्यक्ति का जो जीवन साथी है, उस व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो टीचर ना हो, वो किसी ऐसे क्रिएशन के फील्ड से ना जुड़ा हो, तब। यदि वो ऐसे फील्ड से जुड़ा है या इन चीजों से वो संबंध स्थापित कर रहा है तो उसे किसी प्रकार ऐसी कोई समस्या आती हुई नहीं दिखती है। वहीं यदि हम यह लेकर चल रहे हैं कि भाई ये तो पंचम हो गया, सप्तम हो गया, इसके साथ यदि हम ये लेकर चल रहे हैं कि शुक्र पाप ग्रह के साथ आ जाए, क्योंकि सप्तम का कारक है वो, यदि कारक भी पीड़ित हो रहा है तो सप्तम को वो पीड़ित कर देगा। या तो सप्तम भाव का कारक शुक्र किसी भी प्रकार पीड़ित अवस्था में जा रहा हो, वो या तो त्रिक के साथ हो 6 8 12 के साथ, या त्रिसडाय 3 6 11 के साथ हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा अपने क्लासेस में आपको बताता हूं कि यदि त्रिक भाव में कोई ग्रह गया है तो वो पीड़ित नहीं है। ऐसा नहीं है वो बहुत बुरा हो गया, बहुत खराब रिजल्ट आपको दे रहा है, बिल्कुल नहीं। जब तक वो पाप ग्रह के संबंध में नहीं आएगा, जब तक वो त्रिसडाय के संबंध में नहीं आएगा, तब तक वो बुरे रिजल्ट आपको कभी नहीं देगा। इसे सदैव स्मरण रखिएगा। यह देखकर कभी नहीं आप किसी को बता दीजिए कि आपके कुंडली में पंचम का स्वामी छठे में चला गया है तो आपका संतान ही आपका शत्रु होगा। वो यह भी प्रेडिक्शन वहां से निकल सकता है कि पंचम का स्वामी यदि छठे में गया है तो संतान आपका अच्छा धन कमाएगा, क्योंकि वो पंचम से दूसरे में गया है। वो नौकरी करेगा, क्वालिफाई करेगा। यदि पाँच छठे का स्वामी पंचम में चला गया तो यह मत बता दीजिए कि आपका संतान ही आपका शत्रु होगा, संतान का कारण आप ऋण लेंगे। ऐसा नहीं, आप एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हैं, आप वहां जाकर नौकरी कर सकते हैं। तो त्रिक भावेश भी यदि पीड़ित कर रहे हों, और वहां यदि जैसे मार्केश यदि साथ में आ जाए तो फिर चीजें त्रिक के साथ आ जाए मार्केश तो चीजें थोड़ी मिल जाती हैं, अर्थात कि थोड़ा समस्या बढ़ जाता है हमारा। लेकिन वहीं त्रिसड़ाए आ जाए या पापा ग्रह आ जाए, जैसे शनि राहु मंगल और केतु, और विशेषकर जो हमारे कुंडली के में फंक्शनली मैलेफिक हो रहे हैं, जैसे तीसरा 3 6 11 के जो लघु पराशरी के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि 3 6 11 भाव को नहीं, 3 6 11 भाव के स्वामियों को त्रि त्रिसराय कहा गया है। इन यह राहु केतु शनि मंगल के समान ही पापी बन जाते हैं जब ये 3 6 11 के स्वामी कहलाते हैं। ठीक है। तो यदि शुक्र भी पाप ग्रह से पीड़ित हो, या शुक्र त्रिसराय के साथ हो, त्रिक भाव में हो, पाप ग्रह के साथ हो, या सप्तम भाव आपका पीड़ित हो, या सप्तमेश आपका पीड़ित हो, तो आपका जो जीवन साथी होगा, आपसे पहले आपके जीवन साथी का कहा जाए तो इसे स्पष्ट रूप में नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत समस्याएं रहेंगी उनके जीवन में। और आपसे पूर्व, ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल 15 साल पहले, लेकिन आपसे साल 2 साल 6 महीने पहले आपके जीवन साथी की मृत्यु होगी। यदि इसे हम बिजनेस के फील्ड के पर्पज से लेकर चलें तो, क्योंकि बिजनेस को गमन सप्तम भाव करता है और सप्तम भाव का कारक सूर्य है,
कारक शुक्र है और सप्तम भाव का कारक बिजनेस को देखते हुए बुध भी है, तो यदि आपके कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में आ जाए और सप्तमेश पीड़ित अवस्था में आ जाए तो बिजनेस में अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, लेकिन तब तक आएंगी जब आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर लेते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना कि छठे का स्वामी पांचवें में आ जाए तो क्या होगा, ठीक वैसे ही यदि बुध जो कारक है बिजनेस का, जो सप्तम भाव का कारक है, और सप्तमेश यदि वो त्रिक स्थान छठे में चले गए तो रोग ऋण संबंधित नौकरियां, रोग ऋण संबंधित बिजनेस कर लीजिए, जैसे मेडिकल स्टोर है, ऋण, कर्ज देना, रोग ऋण, शत्रु। अब शत्रुता तो किसी से हमें करनी नहीं है, ना ही करानी है, तो वहां हम क्या करेंगे, तो वहां पे एक यूटिलाइजेशन है कि जैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित जो लोग हैं उनसे जुड़कर काम कर लेना। अब आठवां भाव जो डीप डीप को दर्शाता है, आठवां भाव मैन्युफैक्चरिंग को, तो उससे संबंधित काम कर लेना। तो ये आपका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, इसके साथ आप अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएंगी। लेकिन यदि यहाँ यूटिलाइजेशन आप नहीं करते हैं तो आप कुंडली उठा कर देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति का जिसके कुंडली में ऐसे योग हैं, वो अपने जीवन में अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं। वहीं यदि हम आगे बढ़ें और बात करें तो पंचमेश और सप्तमेश, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यदि एक साथ बैठे हो सप्तम भाव में, तो सबसे पहले तो यह कि व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा, और दूसरा यह कि यह विवाह चलेगा नहीं। अब क्यों नहीं चलेगा, अब नहीं चलने के पीछे कारण क्या है कि भाई, एक तो स्पष्ट मान लीजिए यदि बीएनएन को आप लोगों ने किसने पढ़ा हो, तो बीएनएन में पहले जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो बुध होता है, और जैसे ही वो विवाह में आ जाते हैं तो मंगल और शुक्र में परिवर्तित हो जाता है। तो तब तक आप पंचम भाव को जी रहे थे, लेकिन जैसे ही आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर गए तो आप सप्तम में चले आए, और सप्तम से जो 11वां जो त्रिसराय है वो आपके लग्न में, अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन के लग्न में आकर बैठ गया। वो आप में समस्याएं देना शुरू कर देगा फिर। आपकी इच्छाएं बहुत सारी बढ़ जाएंगी, आपकी जो कहते हैं ना आकांक्षा, आप बहुत कुछ अपने पार्टनर से इच्छा करने लगोगे। अब वहां फिर विवाद होगा, क्योंकि इच्छा का स्वामी वहां जाके बैठा है आपका। वहां विवाद होगा, फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो वैसी स्थिति में यदि जिस व्यक्ति से आप विवाह कर रहे हैं वो शिक्षक हो, पंचम भाव से जुड़ा कार्य कर रहा हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं है तो फिर समस्याएं जीवन में आएंगी। इसलिए अनेक प्रेम विवाह जो चल नहीं पाते हैं उसका यही कारण है। आगे वहीं यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए और पंचम भाव में उसका आधिपत्य हो, अर्थात पंचम भाव अधिपत्य नहीं, माफ कीजिएगा, पंचम भाव में वो बैठा हो और चंद्रमा वहां पीड़ित अवस्था में जा रहा हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, या लग्न में, या 12वें भाव में, या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, लग्न में, 12वें भाव में, या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, और चंद्रमा पंचम में बैठे हों पीड़ित अवस्था में हो। अब पीड़ित वो होंगे कब, जो शनि की दृष्टि होगी, शनि साथ बैठे होंगे, राहु बैठे होंगे, केतु बैठे होंगे, या मंगल बैठे होंगे, या कोई त्रिसराय बैठा होगा, त्रिभाव का स्वामी बैठा होगा, कोई मारक बैठा होगा, तो उससे वो पीड़ित नहीं होंगे। यदि गुरु की दृष्टि चली जाएगी तब भी वो पीड़ित नहीं है। तो वैसी स्थिति में जातक, इन तीन भाव को समझिएगा, जातक विशेष रूप से अपने जीवन काल में या तो उसे पत्नी का सुख या अपने जीवन साथी का सुख मिलता है, या तो उसे पुत्र का सुख मिलता है। अब ऐसा क्यों है, पहले तो चंद्रमा वहां गया, एकादश भाव अर्थात सप्तम से एकादश को पीड़ित कर गया, उसे बर्बाद कर दिया।
जो इच्छा हमारी है उसे ही वो नष्ट कर गया। उसके बाद दूसरा, लग्न में जो पाप ग्रह गए उनकी ठीक सामने दृष्टि सप्तम पे गई, उसे वो नष्ट कर गए। तीसरा, 12वें भाव में जो पाप ग्रह गए वो कहाँ गए? सप्तम से छठे में चले गए। तो वहां भी समस्या आ गई, क्योंकि 12वें भाव को हम क्या कहते हैं? बेडरूम कहते हैं। तो बेडरूम में भी समस्या आ गई। तो इस कारण से ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं जो सामने आ रही होती हैं। ठीक है। तो इस पे भी ध्यान देना है, और ध्यान देने के साथ साथ इसे यूटिलाइजेशन के तौर पे लेना है। भाई हमें ऐसे नहीं लेना है कि हमने कह दिया कि भाई व्यक्ति को ये सारी समस्याएं आएंगी तो मान लेना है और फिर वहां समस्याएं व्यक्ति को बताने लग जाना है। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले उस व्यक्ति से हमें पूछना है, भैया करते क्या हो, क्या काम है, क्या, उसकी पूरी विवरण ले लेनी है। वहां स्वयं को नहीं सिद्ध करना है कि हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और आपके जीवन को यूं ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। वहां बेवकूफ बन जाइए, मूर्ख बन जाइए कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, थोड़ी उसकी जानकारी उससे ले लीजिए, उसे मैच कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब जैसे अभी हमने कहा कि भाई व्यक्ति को पुत्र की या जीवन साथी का, किसी एक का सुख मिल पाएगा। अब वहां जो व्यक्ति है वो या तो शिक्षक है, या वो अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में रह रहा हो। ठीक है। तो इस स्थिति में अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दोनों भावों को यूज करके बैठा है, पहले से वो यूटिलाइज कर लिया है उसे। तो उसे पुत्र की भी प्राप्ति होगी, पुत्र भी उसके पास होगा, और उसे अपने जीवन साथी का सुख भी मिलेगा। तो फिर वहां आप कहने आओगे भाई आपने जो रूल बताया था वो तो काम नहीं कर रहा है। तो हाँ, देख कर इसे तब अप्लीकेबल करना है। जैसे पहले के जमाने में होता क्या था, ज्योतिष काम कैसे करती थी। पहले के जमाने में होता था कि लोग चार चार शादियां कर रहे हैं, पांच पांच शादियां कर रहे हैं, दस दस शादियां कर रहे हैं। भाई कोई भी एक व्यक्ति मुझसे मिले थे कुछ दिन पहले, उनसे जानकारी मिली, मुझे मिली, तो वो बोले कि हम लोग टोटल 21 भाई बहन हैं। हम कहे धन्य है प्रभु, कृपा है भगवान की। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि भाई ये जो चीजें हैं वो पहले के लिए थी। आज यदि गुरुदेव से पूछा जाए कि भाई कितने संतान की योग है कुंडली में, तो आज 10 संतान के योग किसी कुंडली में नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन आज से पहले भी कुंडली तो वही थी ना, ज्योतिष तो वही था ना। तो आज और कल में अंतर क्यों हो गया? तो देश काल और पात्र, कौन पूछ रहा है, समय क्या चल रहा है, और किस स्थान पे ये बातें हो रही हैं, ये तीन चीजों को देख कर ही आप प्रेडिक्ट करेंगे या किसी भी चीज को लेकर चलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यदि सप्तम भाव में राहु आ जाए, या सप्तम भाव, विशेष कर यह मान लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी और राहु दोनों एक साथ सप्तम भाव में बैठ जाएं, तो व्यक्ति अनेक विवाह की ओर जाता है, एक से ज्यादा उसके विवाह होते हैं। यह योग है। क्या यह योग आज हमारे सनातन धर्म के अंदर अप्लीकेबल है, अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक रीति है कि हमें भाई एक ही विवाह करनी है, उसी में अपने जीवन पर्यंत हमें बिता देना है। वो रेल की पटरी जैसे भी हो उस पे ही चलना है हमें। तो ऐसा क्यों है? जो ऋषि पराशर जी, ब्रह्ममिहिर जी, ये सभी इतने बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे प्रकाश डाला है। तो आज देश काल और परिस्थिति और पात्र को देखकर स्थिति स्थिति यह बनती है कि भाई व्यक्ति के भले ही एक विवाह हुई हो, लेकिन वह अनैतिक संबंध में अवश्य होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि वो अनैतिक संबंध बनाता है तो उससे उसके कर्म स्थान में समस्या आएगी, काम उसका खत्म हो जाएगा। वो दसम से दसम भाव को पीड़ित कर देगा, अनैतिक संबंध बनाकर।
और जब अनैतिक संबंध बनेंगे तो उसका कार्य खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो उसका काम खत्म होना। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, एक व्यक्ति हमारे उदाहरण में ही है, एक बहुत बेहतर बिजनेस चल रहा था उनका, और जैसे ही वो अनैतिक संबंध में गए, आज स्थिति यह है कि भाई एक बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी आज सिर्फ कार्टून लगाकर दुकान में बैठा है, कुछ नहीं है दुकान में, और कुंडली में राहु और सप्तमेश का योग। यदि सिर्फ राहु ही भी बैठे हैं तो प्रयास यही कीजिए कि भाई जन्म स्थान से दूर चले जाइए, अपने विवाह को अच्छे से जीने के लिए, विवाह को अच्छे से चलाने के लिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो विवाह में समस्याएं आएंगे। कृपया कर अनुराधा जी, निवेदन है, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है जी। हम लोग एक योग को लेकर चलते हैं, कल राहुल जी से भी इस पर चर्चा हो रही थी, आज ही चर्चा हो रही थी लगभग, आज या कल, मुझे स्मरण नहीं है पूर्ण रूप है ना। मंगल दोष कुज दोष पे, ठीक है, जो आज बहुत प्रचलन में है, काल सर्प दोष, मंगल दोष बहुत प्रचलन में है कि भाई मंगल दोष होता है, कुज दोष होता है। मंगल दोष कैसे बनता है? लग्न से, चतुर्थ से, सप्तम से, इन सब स्थानों से मंगल दोष देखा जाता है, बनता है। लेकिन वही मंगल यदि नीच का होकर बैठ जाए, अर्थात कर्क राशि में मंगल सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए, तो वह व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुंदर व्यतीत होगा, जीवन साथी उसका बहुत सुंदर भी होगा, सचरित्र भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, व्यावहारिक भी होगा, शारीरिक हष्टपुष्ट भी होगा, और धन वाला भी होगा, स्त्री हो या पुरुष हो। यदि मंगल कहाँ बैठ जाए? सप्तम में नीच का होकर बैठ जाए, तो फिर मंगल दोष वहां कहाँ कैसे चला गया? जब वहां नीच का मंगल आ रहा है तो वहां ही मंगल दोष होना चाहिए ना। लेकिन वही मंगल यदि मीन का बैठ जाए, मीन राशि का होकर मंगल सप्तम भाव में बैठ जाए, फिर देखिए तबाही। अनेक प्रकार की समस्याएं, ऑब्स्टिकल अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देगा उस व्यक्ति के जीवन जीवन में, खासकर वैवाहिक जीवन के अंदर। अब नीच का मंगल इतना बेहतर क्यों है? और जो भाई गुरु अर्थात मित्र के राशि में जाकर मंगल खराब क्यों हो गया? वो दाम्पत्य जीवन है, वहां संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां भाव होना चाहिए, जो वहां कर्क दे रहा है। मीन के पास ये चीजें नहीं है, वो सागर है लेकिन खारा है, गुरु की राशि है। और गुरु को विवाह से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे तो गुरु के लिए कहा जाता है कि भाई जिस भाव को लेकर वो चल रहे हैं या जिस भाव में वो बैठ जाएं, उस भाव को अनेक प्रकार की समस्याएं वो दे देते हैं, खासकर जिस भाव में वो बैठ जाते हैं, क्योंकि वो दीपक की तरह काम करते हैं। वैसे ही मीन राशि में मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो दाम्पत्य जीवन में वो समस्याएं ही लाता है। वहीं यदि नीच का होकर बृहस्पति बैठ जाए सप्तम में, जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं दे देगा। तो सबसे पहले हमने आप लोगों से बात की आज की कक्षा में अविवाह, अर्थात विवाह किसी व्यक्ति का कब नहीं होगा। तो वहां पे तीन चीजें देखिए: सप्तम भाव, सप्तमेश, और सप्तम भाव का कारक। क्या सप्तम भाव पीड़ित है? क्या सप्तमेश पीड़ित है? क्या सप्तम भाव का कारक पीड़ित है?
यदि ये तीनों पीड़ित अवस्था में आपको मिल गए तो विवाह नहीं होगी। अब ये तीन पीड़ित कैसे होंगे? या तो पाप ग्रह के साथ हों, या अपने शत्रु के राशि में जाके बैठ गए हों, या यह त्रिषडाय के साथ हों, त्रिक भाव में बैठे हों, और पाप ग्रह के साथ आ गए हों। तो इस अवस्था में इनके साथ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, और व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पाएगा। यदि विवाह होता भी है तो वह विवाह चल नहीं पाएगा। एक योग पे हम बहुत बहुत दिनों से हम ध्यान दे रहे थे। एक शनि और चंद्रमा का योग है। यदि शनि और चंद्रमा का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे हो जाए, या सिर्फ चंद्रमा का ही प्रभाव हो जाए सप्तम भाव पे, यदि शनि चंद्रमा का प्रभाव हो जाए सप्तम भाव पे, तो व्यक्ति को पूर्ण विवाह करना पड़ता है। पूर्ण विवाह का दो तात्पर्य है। अब जो व्यक्ति बुद्धि से या अर्थात प्रज्ञा से जुड़े हैं, उनके लिए पूर्ण विवाह का अर्थ हो गया कि अपने ही जीवन साथी से दोबारा विवाह कर लेना। और जो बुद्धि से थोड़ा कह रहे हैं कि नहीं, हमारी प्रज्ञा अभी जागृत नहीं हुई है, उनके लिए है कि भैया दूसरा विवाह कर लेना। यदि जब तक तब तक वो चीजें उनके जीवन में बहुत समस्याएं उत्पन्न करती हैं, जब तक वो अपने जीवन साथी साथी से पुनः विवाह नहीं कर लेते। जब तक जीवन साथी से पुनः विवाह नहीं करते हैं तब तक उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं बनी रहती है। शनि और चंद्रमा, इसे लगाकर किसी कुंडली में हो, आप देखिएगा उससे बात करके। और नहीं तो फिर वो अनैतिक संबंध में होगा। एक संबंध घर में होंगे, दूसरे संबंध बाहर होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जैसे बहुत ठीक ठाक है, जीवन में बहुत स्वस्थ चल रहा है, कोई जीवन में उसकी समस्याएं नहीं चल रही हैं, लेकिन जैसे ही विवाह होता है, विवाह के बाद लगता है कि वो व्यक्ति डॉक्टर को पैसा देने के लिए ही जन्म उसका हुआ है। हर 2 दिन पे उसे डॉक्टर के पास जाना होता है, हर 2 दिन पे उसका चेकअप होता है, हर 2 दिन पे उसका इलाज होता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों? अब किसी भी कुंडली में आपको दिख जाए, शुक्र या मंगल, लड़कियों के कुंडलियों में मंगल और लड़कों की कुंडलियों में शुक्र। जी। यदि शुक्र पीड़ित अवस्था में हो, पाप ग्रह के साथ हो, और पंचम में हो, सप्तम में हो, या नवम भाव में बैठा हो, शुक्र या मंगल पीड़ित हो, पंचम सप्तम या नवम में बैठा हो, विवाह के बाद आपका जो जीवन साथी, यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, तो आपका जो जीवन साथी है वो सदैव बीमार रहेगा। वो कभी ठीक नहीं रह सकता है जीवन में। अब इस पे यह देखना है, ये योग इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं क्योंकि यह योग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कहाँ? कुंडली मिलान करने में। नाड़ी दोष तो आप लोग देख लेंगे कि नाड़ी से कोई समस्या है या नहीं है, लेकिन यह भी देखना आपके लिए उतना ही आवश्यक है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसे योग बन रहे हैं। यदि हैं तो उस विवाह से आपको समस्या होगी। यदि लड़के कुंडली में ऐसा योग है, तो लड़की जैसे ही उस घर में प्रवेश करेगी, अगले दिन से डॉक्टर के पास जाना उसका शुरू हो जाएगा। यदि लड़की कुंडली में है, तो लड़का जब उस लड़की के जीवन में प्रवेश करेगा, तब से ऐसी समस्याएं बननी शुरू हो जाएंगी।
ठीक है। अब यहाँ पे तीन भाव को लिया गया है, सप्तम, पंचम और नवम। शुक्र और मंगल सप्तम भाव के कारक हैं। इसे आप प्रत्येक भाव पे और लग्न पे लगा सकते हैं। लग्न पे लगाने के लिए लग्नेश, तीसरा है लग्नेश, तीसरा भाव और 11वां भाव। इसमें यदि आपका लग्नेश चला जाए और पीड़ित हो जाए, तो वहां आप देख पाएंगे कि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या आए दिन बनी रहेगी, आए दिन थोड़ी बहुत समस्याएं आपको बनती रहेंगी। और फिर जैसे अभी कुछ देर पहले हमने आपसे एक योग पे बात की थी कि यदि सप्तम का स्वामी, सप्तम का कारक और सप्तम भाव यदि पीड़ित हो, और सप्तम से सप्तम भाव, ये चार योग, यदि सप्तम से सप्तम भाव पीड़ित हो, तो उस व्यक्ति का विवाह नहीं होगा। अब वैसे ही आपको यह देखना है, प्रत्येक भाव पे आप जाके देख सकते हैं जिस भाव से आपका प्रश्न हो। आपका पंचम से प्रश्न हो तो पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी, पंचम से पंचम भाव और पंचम भाव का कारक। ठीक है। यदि यह पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार अन्यत्र बैठकर पीड़ित हो रहे हैं, तो फिर ये समस्या आपको देंगे और उस समस्या से आपको यूटिलाइजेशन के द्वारा ही आप उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे आज इस कलयुग में तंत्र तंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। ठीक है। हमने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है कि जो वैदिक पूजा पाठ है, जो वैदिक पद्धतियां हैं, जो वैदिक मंत्र जप हैं, वो उतने जल्दी रिजल्ट हमें नहीं दे पाते हैं जितना जल्दी रिजल्ट हमें तंत्र देता है। ठीक है। तंत्र का काम, तंत्र किसे कहते हैं? एक तरीके का औजार, वही तंत्र है। ठीक है। तो तंत्र के अंतर्गत यदि हम किसी पूजन को कर रहे हैं या किसी ग्रह की उपासना कर रहे हैं, तो वो अच्छे से काम करता है। लगभग 43, 45 या 90 दिन के अंदर आपको उसके रिजल्ट भी मिल जाते हैं, यदि सविधि किया जाए, विधि के साथ किया जाए, और उस पे विशेष उसके नियम को फॉलो करके किया जाए तो। जैसे आपके कुंडली में अनेक ग्रह हैं, नवग्रह हैं, नवग्रह में किसी से आपको समस्या आ रही है, सबसे पहले लग्नेश है। लग्नेश यदि आपका पीड़ित है, लगन 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 से कोई समस्या आपको आ रही है, तो एक देवी हैं, माँ त्रिपुर भैरवी, उनकी उपासना कीजिए, उनके मंत्र जप कीजिए, उनके नियम के साथ कीजिए। कैसे आसन पे बैठना है, कौन से मंत्र माला से जप करना है, तब उसे कीजिए। यदि वो नहीं हो सकता है, तो उनकी फोटो को अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए, या प्रयास कीजिए कि भाई उनका एक चित्र हो जिसकी आप पूजा कर सकें, उनका ध्यान मनन चिंतन कर सकें, उनके कोई स्तोत्र हैं उसे आप सुन सकें। उससे भी चीजें यूटिलाइज, क्योंकि हमें यूटिलाइजेशन करना ही अच्छा, वॉइस हमारी ब्रेक हो रही है, वो थोड़ा इंटरनेट इशू होगा, इस कारण ऐसा हो रहा है। और किन्हीं को हमारी आवाज में कोई समस्या आ रही है? नहीं। ठीक है। तो लग्नेश के जी लिए जी पूरी जी वो, आ रही है थोड़ी। अच्छा, अब रुक के नहीं जानी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, लग्नेश के लिए यदि कोई समस्या है, तो उसके लिए आप त्रिपुर भैरवी की उपासना कीजिए, त्रिपुर भैरवी के पूजन को आप कीजिए, उनके मंत्र जप को कीजिए, उनके स्तोत्र को सुनिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और लता जी, अनुराधा जी तो लगभग उनके पास नहीं होगा, लेकिन लता जी, राहुल जी, आपके पास तो लिखा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे एक पहले भी क्लास में आप लोगों से इस पे बात की थी, जब हम विषांश कुंडली पे बात कर रहे थे तब। विषांश कुंडली या चतुर्विषांश कुंडली पे।
उसके बाद यदि कुंडली में शनि संबंधित समस्या आ रही है तो शनि के लिए महाकाली है, महाकाली की पूजा कीजिए, महाकाली के मंत्र जप कीजिए, महाकाली के स्तोत्र को सुनिए, महाकाली का दर्शन कीजिए। महाकाली का मंदिर भारत में अनेक अनेक स्थानों पे है, वहां जाकर उनका दर्शन कीजिए। शनि के लिए यदि कोई समस्या गुरु संबंधित है तो उसके लिए माँ तारा के मंत्र जप, माँ तारा की उपासना, माँ तारापीठ आपका बंगाल में है, वहां उनका दर्शन, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन नियम शर्तें के शर्तों के साथ। ऐसा नहीं है कि जब किए तब, क्योंकि तंत्र है और तंत्र में बहुत सावधानियां भी होती हैं और बहुत संभल कर, अर्थात जब आप कर रहे हो तो विशेषकर बेड पे नहीं सोना, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इतना अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन विशेष ध्यान यह देना है कि एक आसन एक स्थान होना चाहिए। तारा के बाद फिर आपकी आती हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी के लिए आप उपयोग में ले सकते हैं बुद्ध को। यदि बुद्ध आपके जीवन में कोई समस्या क्रिएट कर रहा है, बुद्ध संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, तो उसके लिए आप त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए पूजा कीजिए। बुद्ध बुद्धि है और त्रिपुर सुंदरी सदैव है, हर स्थान पे विराजमान है त्रिपुर सुंदरी। उनकी पूजा कीजिए, आपके लिए वो ठीक रहेगा। उनके मंत्र जप कीजिए, उनकी उपासना कीजिए, उनके उनका यदि कुछ वॉलपेपर वगैरह है तो उसे आप लेकर लगा सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी का, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी अनेक स्थानों पे है, जैसे देवघर में है, वाराणसी में है, आपका दतिया में है, छिन्नमस्तिका में है, रजरप्पा में है, तारापीठ में है, तो दर्शन भी आप कर सकते हैं। यदि आप इससे आगे बढ़ें त्रिपुर सुंदरी के बाद तो भुवनेश्वरी आती हैं, श्री काली बगलामुखी भुवनेश्वरी आती हैं। भुवनेश्वरी जो भुवन की ईश्वरी है, इस भुवन के ईश्वर कौन है? भगवान सूर्य हैं साक्षात। और भुवन की ईश्वरी कौन है? तो चंद्रमा है। तो चंद्र संबंधित जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप माँ भुवनेश्वरी की उपासना कीजिए, माँ भुवनेश्वरी के मंत्र जप कीजिए। माँ भुवनेश्वरी संबंधित या उनके फोटो को आप लगा सकते हैं बाल पेपर पे। और एक और है माँ चंद्रमा के लिए, वो है दुर्गा सप्तशती। आप लोग कुछ पता होगा दुर्गा सप्तशती क्या है? दुर्गा सप्तशती का एकादश अध्याय, बालर विद्युत बिंदु कीरिताम तुंगा कुचाम नयत्ता युक्तम, जो स्तोत्र है, उसका पाठ या उसे सुनना, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप इसे, आपके पास कोई क्लाइंट है उससे भी आप दे सकते हैं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। खासकर ये स्वयं के लिए बताया जा रहा है, क्लाइंट के लिए नहीं। क्योंकि जब आप स्ट्रांग रहेंगे, जब आपके अंदर एक साधना का बल होगा, तो मैं यह समझता हूं कि भाई ज्योतिष के अंदर यदि साधना आपकी जुड़ गई है ना, तो बहुत कुछ आपके पास आ गया, फिर आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हो। और यदि साधना नहीं है, सिर्फ ज्योतिष है आपके पास, तो सिर्फ आप कुंडली ही देख पाएंगे, उस व्यक्ति के उपाय, उस व्यक्ति के रेमेडी को आप कभी नहीं करा पाएंगे जब तक आपके पास साधना नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास खुद कोई दैवीय शक्ति नहीं प्रवेश कर रही, कोई खुद दैवीय शक्ति आपके आसपास नहीं है, तब तक आप किसी को दे क्या सकते हो? अपने पास रहे तब ना। इसमें बहुत प्यारी एक देवी आती हैं, उसकी भी बात करेंगे। भुवनेश्वरी हो गई चंद्रमा के लिए। भुवनेश्वरी के बाद आ जाइए आप छिन्नमस्तिका पे। छिन्नमस्तिका, जिन्होंने अपने धड़ को अलग कर लिया, रक्त का 3 प्रवाह निकला, जो 2 शिष्य के मुख में, एक मां के स्वयं मुख में गया, वो छिन्नमस्तिका किनके लिए है? राहु के लिए है। राहु संबंधित कोई समस्या है तो छिन्नमस्तिका के मंत्र जप, छिन्नमस्तिका स्तोत्र को सुनना, छिन्नमस्तिका का बाल पेपर वगैरह लगाना आपके लिए लाभकारी रहता है। छिन्नमस्तिका से जुड़ जाएंगे तो अर्थात राहु से आप जुड़ गए। और जब आप किसी ग्रह से जुड़ जाते हैं तो उसका एक यूटिलाइजेशन ही हम करते हैं, अर्थात उसका ये नहीं है कि भाई उसका कुप्रभाव या गलत प्रभाव हमें पड़ता है। छिन्नमस्तिका के लिए आप लाल रंग का उपयोग कर सकते हैं, माँ तारा के लिए पीला रंग का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ें, हिम्मस्तिका के बाद आते हैं हम माँ त्रिपुर भैरवी, हमारे हो गए। त्रिपुर भैरवी के बाद आ जाती हैं माँ धुमावती, जो हमारी प्रिय हैं। ठीक है। धुमावती इसलिए क्योंकि इन्होंने
अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शंकर को ही अपने क्षुधा अर्थात वो क्या कहते हैं, भक्षण करना,